पहले जापान, 7 साल बाद दोनों देश यानी चीन और जापान जा रहे हैं मोदी। कौन कौन से धमाके करने वाले हैं अब इसका चैप्टर आपको दिखाता हूं। इधर भारत में इंडी गठबंधन नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहा है, वो तो आपने देख लिया। लेकिन पीएम मोदी पूरी दृढ़ निश्चय के साथ धमाके किए जा रहे हैं और जिन धमाकों में ट्रंप का सारा घमंड जो है वो चूर चूर हो रहा है। मोदी जापान के दौरे पर निकल रहे हैं, जापान के बाद वो चीन जाएंगे। 7 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी चीन और जापान जा रहे हैं। इस वक्त जब अमेरिका अपनी अकड़ दिखा रहा है, ट्रंप अपनी सनक दिखा रहे हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी का चीन और जापान का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन के साथ भारत के संबंध सुधर रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन में जोरदार तैयारियां हो रही, लेकिन चीन जाने से पहले पीएम मोदी जापान जा रहे हैं। चीन और जापान जाकर नरेंद्र मोदी कौन से धमाके करने वाले हैं ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये पहले देख लीजिए कि इससे ट्रंप कैसे बिलबिला रहे हैं। मोदी को घेरने के लिए ट्रंप ने अपने यहां जोकरों की फौज उतार दी। किस तरह की अजीब अजीब बातें ट्रंप के सलाहकार कर रहे हैं देख लीजिएगा तो आप भी कहिएगा कि जोकर हैं क्या। एक सलाहकार ने यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बता दिया, तो आदमी नहीं बोलेगा कि जोकर हो क्या जी, मोदी का युद्ध कैसे हो गया जी रूस यूक्रेन। एक सलाहकार यूरोप से कह रहा है कि भारत पर टैरिफ लगा दो। जोकर नंबर 3 कह रहा है कि अगर भारत नहीं झुकेगा तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे, तो मत झुको जाओ। जैसे सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी होती है, उसी तरह से ट्रंप के सलाहकार जोकर और ट्रोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इससे ट्रंप को कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उल्टे ट्रंप को झटके पे झटके लग रहे हैं। ट्रंप के सामने सीना तान कर भारत खड़ा हो गया है और दूसरे देशों को भी हिम्मत मिल रही है। कैसे अब जापान ने ट्रंप को झटका दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ने ट्रंप के खिलाफ भारत का खुला सपोर्ट कर दिया, ये सब बताऊंगा। लेकिन जो हुआ है पहले उसकी एक झलक देखिए। Because we got to fund Modi's war, okay? ट्रंप ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मोदी के खिलाफ हर बार बेकार जा रहा है। अब नरेंद्र मोदी का टर्न है और नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने जा रहे हैं कि ट्रंप और उनके जोकरों की फौज हिल जाएगी। पीएम मोदी चीन और जापान के लिए निकलने वाले हैं। इसमें जापान भारत का पुराना पार्टनर रहा है। मोदी कैसे ट्रंप के टैरिफ वाले खेल का तोड़ इसी दौरे में निकाल रहे हैं, आपको पहले उसके बारे में बताता हूं। मेक इन इंडिया में जापान एक बड़ा सहयोगी देश है। गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। आंध्र प्रदेश में निप्पॉन इंडिया 5600 करोड़ रुपए से स्टील प्लांट लगा रही है। सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। सुजुकी मोटर्स ने अपनी प्रोडक्शन लाइन को बढ़ाने के लिए 3200 करोड़ रुपए के निवेश का भी ऐलान किया है। टोयोटा किर्लोस्कर कर्नाटक में 3300 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रियलिटी सेक्टर में सुमितोमो रियलिटी कंपनी भारत में 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। जापान की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप से भारत के लघु और मध्यम उद्योग को फायदा हो रहा है। टोक्यो इलेक्ट्रॉन, फुजी फिल्म और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम भी बना रहे हैं। फुजित्सु कंपनी अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर में 9,000 भारतीय इंजीनियरों की भर्ती कर रहा है, जिससे आईटी सेक्टर से जुड़े लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। यानी ट्रंप जितना भी जोर लगा ले, कितना भी टैरिफ लगा ले, भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है और अपने रास्ते खुद बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जैसा स्टैंड ट्रंप की सनक के खिलाफ लिया है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ अब दुनिया के देश भारत के साथ आ रहे हैं और अमेरिका को झटका भी दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, जापान ने टैरिफ रेट कम करने के लिए अमेरिका के साथ एक डील की थी। अमेरिका ने जापान पर 25% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर डील हुई। इसके बाद अमेरिका ने जापान पर टैरिफ कम करके 15% कर दिया और बदले में जापान ने अमेरिका में $550 बिलियन निवेश करने की बात कही। $550 बिलियन निवेश पैकेज को लेकर जापान और अमेरिका में बात हो रही थी। जापान के टॉप बिजनेस नेगोशिएटर रयोसेई आकाजावा को इस डील के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन जापान के टॉप नेगोशिएटर ने अपना अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस निवेश से जापान को कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जापान चाहता कि अमेरिका में उसके निवेश से दोनों देशों को समान तौर पर फायदा पहुंचे। इसी को लेकर जापान और अमेरिका के बीच मतभेद दिख रहे हैं। डील के कुछ बिंदुओं पर प्रशासनिक स्तर पर चर्चा की जरूरत बताई जा रही है। इसी वजह से जापान के नेगोशिएटर ने अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। यानी भारत जो हिम्मत दिखा रहा है
भारत जो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहा है उसका रिपल इफेक्ट हो रहा है। अब जापान को भी लग रहा है कि अरे यार भारत कर सकता है, हम क्यों नहीं, डील करेंगे लेकिन हमको भी फायदा दो। जापान के इस फैसले से अमेरिका को झटका लग गया है। भारत के समर्थन में कई और देश आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत का समर्थन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पोनी वोंग ने कहा है कि हम भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार मानते हैं। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करते हैं। हम टारगेटेड टैरिफ का समर्थन नहीं करते, वो चाहे भारत पर हो या ऑस्ट्रेलिया पर हो। वोंग ने कहा कि उनकी सरकार खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है और इसी में सबकी तरक्की है। ऑस्ट्रेलिया का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है और टैरिफ के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती देता है कि टैरिफ एक तरफा और गलत है जो ट्रंप लगा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया धीरे धीरे खड़ी हो रही है, क्योंकि भाई मोदी और भारत ने ताकत दिखाई। ऐसे कैसे कर देगा जी? लोगों को लगा हाँ यार ये हो सकता है, हम भी लड़ सकते हैं। भारत को इस तरह से सपोर्ट मिलता देख और भारत का अपना सख्त स्टैंड देखकर ट्रंप बौखलाते जा रहे हैं। ट्रंप अब तक खुद बोल रहे थे, अब अपने सलाहकारों को भारत विरोधी बयान देने के लिए उतार दिया और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि दुनिया कह रही है कि सलाहकार जोकर है जी। पीटर नवारो जो ट्रंप के सलाहकार हैं, व्हाइट हाउस में ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के सीनियर काउंसिल हैं, वो लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। पीटर नवारो ने तो अब ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आपको हंसी आई। पीटर नवारो ने कहा है कि भारत हमें सामान बेचकर जो पैसा कमाता है उससे रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उस तेल को रिफाइनरी में प्रोसेस करता है और खूब पैसा कमाता है, लेकिन रूस भारत से मिले पैसे का इस्तेमाल हथियार बनाने और यूक्रेनियों को मारने में करता है। इसलिए अमेरिकी करदाताओं को यूक्रेनियों को सैन्य तरीके से और अधिक सहायता देनी पड़ती है। यह मोदी का युद्ध है जिसके लिए हमें धन जुटाना पड़ता है। इस युद्ध में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। यह अमेरिका रशिया से सामान खरीदता है, उसका पैसा क्या करते हैं पुतिन ने क्या लिस्ट बनाई है कि अच्छा यूक्रेन पे हमला करने जा रहे हो, वो वाला रख दो, वो अमेरिका के पैसे से हमने हथियार खरीदा है, ये वाला लेके जाओ, ये भारत के पैसे से हथियार खरीदे, ऐसा बोलते हैं क्या? यूरोप जो गैस खरीद रहा है उसका कुछ नहीं, उससे हथियार नहीं खरीदते हैं क्या पुतिन? उससे हथियार नहीं बनाते हैं। खाली उन्होंने एक फंड रखा हुआ है कि मोदी के यहां से, भारत के यहां से जितना पैसा आएगा इसी से हथियार खरीदेंगे, इसी से यूक्रेनियों को मारेंगे। और ये 4 साल से तुम लोग जो जेलेंस्की को चढ़ाए हुए हो कि मारना भाई मार, हम पीछे खड़े हैं, और आप उसको कह रहे हो कि जमीन छोड़ दे भाई, हम जो बोल रहे हैं वो डील कर ले, मेरे को नोबेल पुरस्कार चाहिए। तुम्हारा युद्ध है ये, और भारत के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो तमाशा चल रहा है कि मोदी का युद्ध है, दिल्ली से रास्ता निकलेगा डील करने का। ट्रंप के सलाहकारों के बयानों से ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन पर रूस ने नहीं भारत ने हमला किया हुआ। वो इसे पुतिन का नहीं मोदी का युद्ध बता रहे हैं। सुनिए जरा भाई को एक बार, फिर बताता हूं दूसरा जोकर क्या कह रहा है। Because we got to fund Modi's war, okay? The road to peace runs at least partly right through New Delhi. I mean Modi's war. ट्रंप के सलाहकार इस बात से भी बौखलाए हुए हैं कि पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। भारत और चीन जिस तरह से करीब आ रहे हैं, सालों से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल रही है। पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जा रहे हैं, उससे अमेरिका का पूरा खेल गड़बड़ा गया। अब ट्रंप के सलाहकार भारत को समझा रहे हैं चीन आपका दोस्त नहीं है, दुश्मन है, तुम बता रहे हो। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को रखने वाला पाकिस्तान तुम्हारा दोस्त हो गया, तुम मुनीर को बुला के बिरयानी खिला रहे हो, हमने तुमसे बोला क्या? पीटर नवारो अब कह रहे हैं कि लोकतंत्र का साथ देने की बजाय, ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए मोदी जा रहे हैं जापान के दौरे के लिए निकल रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया पाठशाला में, ये बहुत अहम दौरा है, पहले जापान और उसके बाद चीन जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, क्योंकि पीएम का जापान और फिर चीन का दौरा अब शुरू हो गया है। खैर, लोकतंत्र का साथ देने की बजाय, वो कह रहे हैं नवेरो, जो पीटर नवारो हैं, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का साथ देने की बजाय आप सत्तावादियों के साथ मिल रहे हैं। आप दशकों से चीन के साथ एक शांत युद्ध में हैं। चीन ने अक्साई चीन और आपके पूरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, वो आपका मित्र नहीं है। चीन हमारा मित्र नहीं है, तुमको समझ में आ रहा है, और पाकिस्तान तुम्हारा मित्र है। यानी पीएम मोदी अभी चीन पहुंचे भी नहीं, लेकिन अमेरिका अभी से परेशान हो गया। पीटर नवारो ने भारत को ऑफर दे दिया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो टैरिफ 50% से फौरन 25% हो जाएगा। सुनिए एक बार। Look, it's real easy. India can get 25% off tomorrow if it stops buying Russian oil and helping to feed the war machine. इसी तरह से ट्रंप के एक और सलाहकार केविन हैसेट ने भी भारत को धमकाने की कोशिश की।
केविन हैसेट ट्रंप के आर्थिक सलाहकार हैं, आर्थिक मामलों में ट्रंप को सलाह देते हैं। केविन हैसेट ने भारत पर लगे टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर कहा है कि ट्रेड डील को लेकर भारत का रुख अड़ियल है। अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार खोलने को लेकर भारत का रवैया अड़ियल रहा है। अगर भारत नहीं झुकता है तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। भारत के अड़े रहने से ट्रंप और सख्ती दिखा सकते हैं। ट्रंप की सलाहकार आर्मी के बयान आपने देखे। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं। स्कॉट बेसेंट, जो अमेरिका के वित्त मंत्री हैं, वो भारत के खिलाफ यूरोप को भड़का रहे हैं। स्कॉट बेसेंट चाहते हैं कि जो अमेरिका कर रहा है